सब जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। क्या जन लोकपाल लागू किया? एक दारू की बोतल फ्री। 10 साल बाद याद आई है। लेकिन दिल्ली को केजरीवाल जी कचरा प्रदेश बना के रख दिया। 150 रुपए का 200 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ रहा है लोगों को, उसका क्या? सर संसद में सोना गुनाह ही है सर। वो बिल्कुल बौखला गए हैं जो नहीं अब मैं हार रहा हूँ। तो सेवा करते करते इन्होंने इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर लिया। सीबीआई सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किसी के अंडर काम नहीं करते। केजरीवाल की लहर जो है यमुना के झाग के पानी में जाके बह चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। देखिए, ओ न्यूज़ की टीम दिल्ली चुनावी यात्रा पर निकली हुई है और अभी मैं दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा में हूँ। हम लोगों ने एक दुकान देखी, हाईवे पे गाड़ी रोकी, जो पीछे दिखाइए दही बल्ला, वासुदेव दही बल्ला की दुकान है। तो यहाँ मैंने सोचा यहाँ के जो लोग हैं इनसे बातचीत की जाए। तो काफ़ी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभी। और इस विधानसभा की बात करें तो उमंग बजाज भाजपा के प्रत्याशी हैं और विनीत यादव यहाँ के कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और दिनेश पाठक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं। अब राजेंद्र नगर के लोग इस बार किसको मौका देना चाहते हैं, ये मैं एक एक करके यहाँ से बात करूँगा। आपका नाम क्या है सर? राम नरेश माली मालाकार। बड़ा लंबा चौड़ा नाम है। केजरीवाल जी का क्या माहौल है यहाँ पे? इस बार केजरी जी का माहौल अच्छा नहीं है, क्योंकि उन्हें दिल्ली की जनता हम सबों ने बड़ी आशाएं के साथ उनको वोट किया था कि दिल्ली को कुछ मॉडल बनाएंगे, रोल मॉडल। लेकिन दिल्ली को केजरीवाल जी कचरा प्रदेश बना के रख दिए। इसलिए इस बार दिल्ली की जनता मुंड बना चुकी है, हम सब मुंड बना चुके हैं। ये विधानसभा कैसी हुई, कचरा है या अभी साफ सुथरा? नहीं, ये भी उन्हीं की जन्म कचरा है, कहीं कोई साफ सुथरा नहीं है। जो अपेक्षाएं थी दिल्ली की नागरिकों को, हम सबको, वो अपेक्षाएं पर वो खरा नहीं उतरे, केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। इसलिए मोदी जी के नाम पर राजेंद्र नगर विधानसभा की जनता, हम सब लोग उमंग बजाज को ही वोट करेंगे, कमल पर बटन दबाएंगे। मोदी जी पाठक नो, दिनेश पाठक नो। इसलिए केजरीवाल जी के कैंडिडेट को तो साफ ही नहीं इस बार दिल्ली की जनता नकार चुकी है। चूँकि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, तो दिल्ली राज्य में ही मोदी जी की सरकार आएगी, तो पेरिस और लंदन के तरह दिल्ली को भाजपा सजाएगी। नहीं, जैसे पोस्टर लगे हुए हैं कि दिल्ली में तो केजरीवाल, वो कैसा लगता है आपको पोस्टर? उनके क्या ऐसा पहले, अब वो शब्द इस बार नहीं चलेगा। यहाँ मुद्दे क्या है? मुद्दे यही है, भ्रष्टाचार है, सफाई नहीं है, कुछ भी मतलब व्यवस्था नहीं है। पूरी कैबिनेट केजरीवाल जी की आज जेल में पड़ी हुई है, जेल से होकर आई हुई है। दारू बेच के सब जगह भ्रष्टाचार फैला रखा है, झूठ की राजनीति कर रहे हैं। मैंने कल एक उनकी स्पीच सुनी थी, जो पुरानी स्पीच थी, तो यमुना अगर मैं साफ़ नहीं कराऊँ तो मुझे वोट मत देना। तो अब यमुना कहाँ से साफ़ होगी 5 साल के अंदर? आप कह रहे हैं यमुना आगे अगले 5 साल का वोट दो फिर तुम्हें साफ कराऊंगा। तो झूठे बातों की सरकार है, झूठा आदमी है, कति झूठा आदमी। वो ये भी कह रहे हैं कि यमुना से वोट नहीं मिलते, वो अपने काम के दम पर वोट मांग रहे हैं, जो उन्होंने दिल्ली में काम किए। क्या काम किया उसने? आपके सामने है सारा काम, तो कुछ किया ही नहीं, सिवाय दारू बेचने के, दारू के अंदर घोटाला करने का। पूरी की पूरी कैबिनेट जेल में, आपको पता ही है। अभी जेल से वापस आई है, फिर जेल में जाएगी, तो क्या काम करेंगे ये भाई? इस बार तो मैं तो स्पष्ट कमल को ही मोहर लगानी है। कैंडिडेट उमंग बजाज गुड कैंडिडेट। मैं तो पूर्ण बहुत मत के साथ इस बार बीजेपी ही डबल इंजन। क्या लग रहा है सर? इस बार दिल्ली में भाजपा सरकार बनाएगी और केजरीवाल जी का झूठ बहुत हो चुका, तो अब जनता सुनने को तैयार नहीं है झूठ। यहाँ आप जाके देखिए, आप तो न्यूज़ वाले हैं, आप चाहे गैस गोदाम जाइए, 100 क्वार्टर जाइए, WA जाइए, सतनगर जाइए, यहाँ अपना बिहारी कॉलोनी है, पीछे गांव है, सफाई व्यवस्था चरमरा चुकी है। पानी कहीं, जो लोग कहते थे कि मैं तो हर घर में टूटी से पानी दूंगा, पानी की कहीं कोई सप्लाई नहीं है, गंदा पानी। समस्या बहुत है। समस्या है, बहुत समस्या है। क्या नाम है आपका? मिथिलेश कुमार सिंह। मुद्दे क्या है आप लोगों के? हम लोग का विकास के मुद्दा और जो चीज़ें ये ड्रामा ढोकला जितने भी ये केजरीवाल करके दिखाया, हम लोग और भाई मोहित हुए, देख लिए सारी चीज़ें। अब ने भैया हमने उन्हें तिलांजलि दे दी। अब वो भैया जमुना जाकर डुबकी लगाए या वो कुएं में जाकर डुबकी लगाए, लेकिन भैया हमें बकस दिया वो। बस हम वालों को डुबकी नहीं लगानी है। अच्छा, पीछे देखिए, बड़े सुंदर चीज़ है, कांग्रेस के झंडे भी हैं, आम आदमी के भी, और इसमें भाजपा के भी झंडा हो गई कदी। तीनों जोर लगा रही हैं पार्टियां। तो अगर झंडे देखें तो ऐसे नहीं होता भाई। झंडे तिरंगे ये सारी सब चीज़ें जो है ना, पब्लिक अब बेवकूफ़ नहीं रह गई। अब आपकी बातों में नहीं आने का, पब्लिक काम खोजती है, जनता को काम चाहिए, काम खोजती है। क्या नाम हुआ सर?
पवन नाम है जी मेरा। पवन, हाँ जी। किसका माहौल चल रहा है? माहौल यहाँ पर बीजेपी का चला हुआ है जी, भाजपा का। भाजपा का। और जो लहर थी केजरीवाल जी की कि दिल्ली में तो केजरीवाल, केजरीवाल की लहर जो है यमुना के झाग के पानी में जाके बह चुकी है अब उसकी कहाँ चली गई, बह के कहाँ चली गई है? ये जो इसने जो अनलगन बयान दिए हैं और ये जो आपस में जो लड़वाना चाहते हैं, जो हरियाणा और दिल्ली के अंदर फूट पैदा करना चाहते हैं, उनको जनता पहचान चुकी है और उनको अब बिल्कुल सिरे से नकार चुकी है जनता। हरियाणा और दिल्ली का क्या मसला आ गया बीच में? आपने पीछे देखा है कि उन्होंने बयान दिया है जो केजरीवाल जी ने कि ये जो यमुना का पानी आ रहा है जहरीला आ रहा है। यमुना का पानी बिल्कुल साफ़ सुथरा जो हरियाणा से आता है, यहाँ पर आकर उन्होंने सफाई नहीं कराई और समुचित व्यवस्था नहीं कराई उसकी पानी की सफाई के लिए, और लोगों को ना ही पानी मुहैया कराया। अब वो उनसे बचने के चक्कर में उल्टे अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी बौखला गए हैं और अपनी हार की बौखलाहट से तंग आकर अब वो अनलगन बयान दे रहे हैं। पंजाब में आपको लग रहा है हार रहे हैं वो? बिल्कुल हार रहे हैं जी। जनता से किसी पूछो, आप सर्वे कर लीजिए, आपको मालूम है। आप सब जगह देखो, हर जगह पे जो है भाजपा भाजपा हो रही है। दीपक जी, यहाँ पोस्ट कॉलोनी में आप जाइए जी, बड़ी से बड़ी पोस्ट कॉलोनी में आप जाइए, आप किसी भी बस्ती क्षेत्र में जाइए, किसी भी कॉलोनी में जाइए, हर बार दिल्ली के अंदर पानी एक समस्या है। SYL का पानी पंजाब को देना है, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, दिल्ली में आम आदमी की पार्टी की सरकार है, तो ये ठीकरा हरियाणा के ऊपर क्यों फोड़ता है बार बार कि हरियाणा पानी नहीं दे रहा, हरियाणा पानी नहीं दे रहा। अरे पंजाब से पानी आएगा तो दिल्ली को पूरा मिलेगा। और 10 साल इनकी सरकार रही दिल्ली के अंदर, पानी दे ही नहीं पाए लोगों को। मतलब पानी तो एक मूलभूत समस्या है जो आदमी की रोज़ की आवश्यकता है। वो गरीब आदमी जो रिक्शा चलाता है, जो रेहड़ी चलाता है, एक ठेला चलाता है, वो रोज़ 150 रुपये का पानी खरीद के पीने को आज मजबूर है। ये केजरीवाल का विकास है। लेकिन इस बार गारंटी दे रहे हैं कि 5 साल दीजिए, माफ़ी मांग रहे हैं। ये तो जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो एक नारा बड़ा जोर शोर से चला था, जन लोकपाल लाएंगे, अकाउंटेबिलिटी बिल लेके आएंगे, जन लोकपाल लाएंगे, सबकी समस्या मिटाएंगे। केजरीवाल की 10 साल की सरकार में क्या अकाउंटेबिलिटी बिल आया? क्या जन लोकपाल लागू किया? अपनी अगर इनकी एक एक बात आप देखते जाइए, कभी कसम खाते थे कांग्रेस का समर्थन नहीं लेंगे, कभी बच्चों की, झूठ तो इनकी रग रग में और नस नस में बताया। दिल्ली की जनता ने पहचान लिया है। अब की बार दिल्ली के अंदर और खासकर राजेंद्र नगर में हम उमंग बजाज को जिताएंगे, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। नहीं, देखिए कसमों का खेल जो था, ये पिछली बार भी स्लोगन था भाजपा का, लेकिन पिछली बार भी दिल्ली वालों ने केजरीवाल जी को जिता दिया। पिछली बार जिताया, शायद इस सोच में जिता दिया होगा कि पानी पूरा हर जगह नहीं पहुंचा। इस बार 10-5 साल और दे देते हैं तो पानी हर जगह पहुंच जाएगा, सफाई व्यवस्थाएं हो जाएंगी। जो स्कूल का इनका मॉडल था, आज आप जाके देखिए बस्तियों में कितने स्कूलों को इन्होंने बहुत बढ़िया कर दिया, कितने स्कूलों में कितने सुधार हो गया। ठीक है, एक गरीब आदमी की स्वास्थ्य और शिक्षा ये मजबूरी होती है। आज आप पूरे देश के अंदर मोदी जी 5 लाख का आयुष्मान बीमा कार्ड दे रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य और शिक्षा इन्होंने बेहतर की है, वो कहते हैं। वो इन्होंने की नहीं, कहाँ इनके मोहल्ला क्लिनिक? आप जाइए ना, दिखाइए ना, मोहल्ला क्लिनिक ढूंढिए तो सही दिल्ली में कहाँ है मोहल्ला क्लिनिक। अभी मैं पीछे से आ रहा था रोड से, तो मैंने गाड़ी से देखा, बड़ा बढ़िया मोहल्ला क्लिनिक बना हुआ है यहाँ पर। खुला हुआ नहीं है वो? खुला नहीं है, बंद है सर, ताला लगा हुआ है। आयुष्मान कार्ड जो 5 लाख रुपए का गरीब का, लेकिन लंदन बना रहे टाइम एक दारू की बोतल फ्री, एक के साथ ये बहुत अच्छा वो किया। दवाई दे दी। अच्छा, ठेके कितने खुले यहाँ पर? राजेंद्र नगर में कितने ठेके खुले हैं? सर इस चीज के बारे में नहीं बोलता। यहाँ पर स्कूलों के पास ठेके हैं, स्कूलों के बाहर सारे ठेके मंत्री हैं, भ्रष्टाचार हॉस्पिटल से के बाहर ठेके हैं, तो सब जगह ठेके तो भरपूर है मात्रा में है। एक लो, एक के साथ एक फ्री। सोचा उसने गरीब तबके के बारे में सोचा, बोतल आबकारी नीति फिर से लागू करने की बात वो कर रहे हैं। आयुष्मान जो आयुष्मान कार्ड था, आयुष्मान योजना है जो प्रदेश राष्ट्रीय जो योजना है, सेंट्रल योजना जो है, ये इन्होंने सिर्फ दिल्ली में लागू क्यों? इससे बढ़िया स्कीम लेकर आए संजीवनी योजना, क्या करेंगे आयुष्मान? कहाँ लागू हुई है? कहाँ है? जीतेंगे, सरकार बनेगी तो देंगे। ये जो आयुष्मान योजना है पिछले 5 साल से लागू है, अब तक लागू क्यों नहीं करी? संजीवनी ले आएगा। क्या कह रहे हैं भैया? केजरीवाल हनुमान जी थोड़ी ना संजीवनी ले आएंगे। लेकिन दिल्ली वालों के लिए संजीवनी ही है केजरीवाल। 10 साल में स्कीम बनी है उनकी आने के बाद है, 10 साल बाद याद आई है। 5 साल में क्या देंगे? बस 10 साल में कितने लोग बीमार हुए होंगे, मोहल्ला क्लिनिक में तो कुछ मिला नहीं उनको, अब क्या संजीवनी में दे देंगे सब कुछ? ऐसा कुछ नहीं होगा। हार के डर से ही ये स्कीम निकाली है। देखो, हार के डर से ही इतनी स्कीमें निकालता है।
कुछ पूरा नहीं एक होगा तो उससे। कहीं खुला नहीं रहता है, कहीं खुला भी रहता है तो पेट दर्द के लिए भी वही दवा, सर दर्द के लिए वही दवा, हाथ में दर्द है तो भी वही दवा, सब कुछ में वही दवा मोहल्ला क्लिनिक में। कौन सी पैरासीटामोल देते हैं? सब कुछ बस हर चीज़ में एक ही दवा, एक ही दवा, एक ही दवा बोलते हैं। अब संजीवनी लाएंगे, अब 10 साल से कहाँ थे, 10 साल से नहीं लाए। अब अच्छा, अभी कह रहे थे कि मोहल्ला क्लिनिक नहीं है ये लोग, आप कह रहे कि मोहल्ला क्लिनिक में दवाई एक मिलती है। कहीं जगह आप 10 जगह जाएंगे तो कहीं 20 जगह में जाएंगे तो एक जगह कहीं खुला रहेगा, वो भी जाएंगे तो हर चीज़ में वही दवा, एक दवा लेते हैं वो जी को अपना देते रहते हैं। बात मैं पूछना चाहता हूँ बस, एक छोटी सी बात ये है, अगर ये केंद्र सरकार के साथ मिलके आयुष्मान कार्ड को लागू कर देते हैं तो इनके मोहल्ला क्लिनिक की आवश्यकता क्या थी? हर केंद्र सरकार ने यहाँ भिजवाया ना हो, क्योंकि केजरीवाल आरोप लगाता है कि भाजपा यहाँ कुछ नहीं दे रही है दिल्ली। आरोप तो वो जितने भी लगाते हैं, देखो केजरीवाल का हम कोई उनकी गारंटी नहीं ले सकते, वो कुछ भी कह सकते हैं। जो ब्रह्मांड में उपस्थित नहीं है वो उसके बारे में भी कह सकते हैं कि वो मैं दिल्ली में लाके कर दूंगा। हम तो ये पूछना चाह रहे हैं, गरीब आदमी है, एक रिक्शा वाला, एक रेहड़ी पटड़ी वाला आदमी है, जब उसके लिए आयुष्मान कार्ड जो पूरे भारत में आप कहीं भी जाके किसी भी जगह जाके आप इलाज करवा सकते हैं, दिल्ली में इतने बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आप आयुष्मान कार्ड को लागू कर देते हैं पिछले 5 साल में, अपने आप लोगों का इलाज हो जाता, आपको मोहल्ला क्लिनिक की आवश्यकता ही नहीं थी। ये जनता का पैसा ही तो है जो जनता के सिर मड़ के आपने चोरी कर लिया और बोले हमने खोल दिया मोहल्ला क्लिनिक, दवाई उसमें नहीं, डॉक्टर उसमें नहीं। बड़े इलाज के लिए नहीं खोले उन्होंने, वो कहते हैं कि मोहल्ले में रहने वाले लोगों को छोटी मोटी बीमारियां भी होती हैं, छोटी-मोटी- उनके उद्देश्य से खोले गए हैं। छोटी मोटी बीमारी कभी कभी होती है, अगर पीने का पानी रोज दिल्ली की जनता को डेली आप दे देते तो वो छोटी मोटी बीमारी, जिस पैसे से वो पानी खरीद के पी रहे हैं उस पैसे से वो बेचारे सरदर्द की गोली तो खरीद ही सकते थे, वो 1-2 रुपए की आती, 10 रुपए की आ जाती। ये जो रोज 150 रुपए का 200 रुपए का पानी खरीद के पीना पड़ रहा है लोगों को, उसका क्या? टैंकर नहीं आता है पानी का, सब बाहर से मंगाते हो पानी, बाहर से आता सारा पानी। जो टोटी से बोला था केजरीवाल ने कि टोटी से पानी कभी कभार चालू होती है, संडे चालू होती है टूटी, संडे को छुट्टी होती है बस तभी पानी देते हैं, बाकी दिन अपना बाहर से खरीदो। पानी तो यूज हो गया ना दीपक जी, पानी केजरीवाल क्यों कह रहे कि मैं अपने काम के दम पे वोट मांग रहा हूँ? अगर इतनी समस्याएं हैं तो देखो वोट तो मांगेगा ही, उसका हक अधिकार है, उसे दोबारा हर बंदा चाहता है मैं दोबारा चौधरी बनूं, ठीक है ना, तो वोट तो अधिकार है उसका। सर इन्होंने पोल्यूशन पे क्या एक्शन लिया? हर रोज हवा इतनी गंदी हो जा रही है, आप ये देखिए 500 क्या हुआ ही पहुंच जाता है, उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? हवा भी हमें साफ नहीं मिल रही, तो हमें तो बहुत दिक्कत है इस चीज़ से। हम तो बिल्कुल इनके साथ नहीं है, हम आम आदमी पार्टी के साथ नहीं जाएंगे, हम बीजेपी के साथ जाएंगे। केजरीवाल जी आपको नहीं लगता कि जो फ्री की चीजें केजरीवाल जी दे रहे हैं, दिल्ली वाले उस कंफर्ट जोन से निकल पाएंगे? जिंदगी तो ले रहे हैं ना वो सर, जिंदगी तो खत्म हो जा रही है ना सर, पोल्यूशन में किसकी जिंदगी ले गए? सर सारी हमारी पब्लिक की सर, नाम सांस ले पा रहे ढंग से, नाम पानी पी पा रहे हैं, नाली का पानी आता है घरों में, वो पानी कौन पिएगा? बाजार से किस लिए खरीद रहा है? एक गरीब आदमी किस लिए पानी खरीद रहा है? क्या करेंगे? फ्री की स्कीम होगा तो इसलिए इस बार बदलाव होगा, जरूर होगा। कांग्रेस की तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं आप लोग? सर नहीं, बीजेपी ही आएगी, सबको विश्वास है बीजेपी कुछ करके दिखाएगी। और सर सेंटर नारा भी कांग्रेस वालों ने जबरदस्त लिखा है कि हर हाथ को मिलेगा उसका अधिकार। आप लोगों को अधिकार नहीं चाहिए? सर राहुल जी अपने आप को ही नहीं हाथ को हाथ दे पाते, वो तो किसी को क्या ही देंगे। अब राहुल जी के जितने आप जोक देखते हैं, जितनी उनकी बातें देखते हैं, वो अपनी जिंदगी देशवासियों के लिए न्यौछावर करना चाहते हैं, इसलिए। सर वो तो संसद सर वो तो एक मजाक है, वो एक मजाक बन के ही रह गए हैं। नींद आना भी गुनाह है सर, संसद में सोना गुनाह ही है सर। वो तो ये लगा लो आप किस जगह पे है, और वहाँ पे भी नींद कर रहे हैं। जब संसद चल रही थी विदेश चले जाते हैं, घूमने चले जाते हैं, ऐसे बंदे को कौन वोट देगा? दिल्ली तो संभाल ही सकते हैं। नहीं बिल्कुल भी नहीं संभाल सकते, राजधानी है सर ये। केजरीवाल नहीं संभाल पाए तो वो कहाँ से संभालेंगे? 10 साल क्यों दिए, मेरा सवाल ये है। 10 साल वो आए थे अन्ना हजारे के आंदोलन पे आए थे, आज अन्ना हजारे ही उनका विरोध कर रहे हैं जो नशे में वो धूत है, इसीलिए वो आए थे अन्ना हजारे के नाम पे। आज अन्ना हजारे जी को ही क्यों लगा जो भाई नहीं ये नशे में धूत है? ऐसा तो नहीं अन्ना हजारे को भी भाजपा वालों ने खरीद लिया हो? नहीं ऐसा थोड़ी, अन्ना हजारे को कौन खरीद सकता है? केजरीवाल कहते हैं बहुत पैसा भाजपा वालों के पास, सब कुछ खरीद लें, ईडी खरीद लिया। क्या कहेंगे, यही तो कहेंगे। और हार की बौखलाहट इतनी हो गई है, हार की बौखलाहट इतनी, राजनीति में इतने नीचे गिर गए हैं अरविंद केजरीवाल, जो बोल रहे हैं पानी में जहर मिला के दे रहे हैं। बताइए, उनको पूरा हार उनको माथे पे मंडरा रही है, वो बिल्कुल बौखला गए हैं जो नहीं अब मैं हार रहा हूँ। तो इतनी ओझल राजनीति, ये क्या हुआ? ओझल राजनीति जहर मिला के दे रहा है। ऐसा कोई राजनीति में इतना नहीं गिरना चाहिए केजरीवाल जी को, जो कोई पानी में जहर मिला के दे रहा है।
नहीं तो आरोप प्रत्यारोप लगाने का दौर चल ही रहा है। भाजपा वाले भी तो शीश महल लेके घूम रहे हैं। ये आरोप जो जहर मिला के दे रहे हैं, ऐसा आरोप इतना नीचे गिर जाना, इतना नीचे गिर जाना, आरोप शीश महल तो बना ही है, नहीं बना तो बताइए उनके घर में क्या चीज़ नहीं है, सब कुछ मतलब आउट ऑफ इंडिया से उनके यहाँ सामान आ रहा है, फर्नीचर आ रहा है। भाजपा क्यों दिखाती फिर रही है जगह जगह, उनके महल का एक डमी लेके क्यों घूम रही है? दिखा रही ना, इतना पैसा आया कहाँ से, लोगों का खाया है ना, पब्लिक का खाया, वही दिखा रही है। एक आम गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो वो एम्प्लॉई थे, कितना पैसा कमा लिया उन्होंने, कितना पैसा जोड़ लिया होगा, 10 लाख 20 लाख 50 लाख 1 करोड़, बस यही तो होगा। उसके बाद कहते हैं मैं तो सेवा में लगा हुआ हूँ, सेवा करते करते इन्होंने इतना बड़ा शीश महल खड़ा कर लिया। आप ये बताएं। अच्छा, कांग्रेस का जो वो वादा है, भाई साहब आपसे मेरा सवाल है कि 8,500 रुपये जो बेरोजगार हैं पढ़े लिखे उनको हम देंगे, ये वादा कैसा है? बिल्कुल झूठा वादा है सर, बिल्कुल झूठा वादा है। कांग्रेस तो शुरू से ही अपने मतलब घर भरती आई है शुरू से ही, और आगे भी घर भरती रहेगी। हमारी बीजेपी में अगर हम बात करें, मोदी जी, आज भी आप मोदी जी का चेक कर लीजिए क्या बैंक बैलेंस है और वो क्या अपने पास रखते हैं। तो उस हिसाब से हम कांग्रेस से तो कोई, आप भारतीय जनता पार्टी का तो कोई मुकाबला कर ही नहीं सकते। राजेंद्र नगर विधानसभा की बात करें तो कौन बाजी मार रहा है? उमंग बजाज। भाजपा। बिल्कुल भाजपा। काम कैसे किए केजरीवाल जी ने दिल्ली में? कहाँ किए, वो वही तो पूछ रहा हूँ ना, अगर किए होते तो बता पाता मैं कुछ। मतलब ये मेरा सवाल ही गलत है कि काम कैसे किए, काम क्या किए ये पूछना चाहिए। तो काम क्या किए ये बताइए। कोई काम किया ही नहीं ना सर, किया होता तो मैं बताता ना, अच्छा किया बुरा किया। आप कुछ करोगे तो बताएगा ना कोई अच्छा है या बुरा है। कोई काम नहीं किया। शिक्षा को लेकर वो बोलते हैं कि शिक्षा क्रांति लेकर आए, शिक्षा के जनक वो मनीष सिसोदिया को बोलते हैं। उससे पहले तो सारे बच्चे अनपढ़ थे, स्कूल थे ही नहीं, कोई जाता ही नहीं था, सब घर पे ही बैठे थे शायद। अमेरिकी अखबारों में भी एडवर्टीजमेंट हुआ था दिल्ली की शिक्षा का। अच्छा सर, तो वो तो कोई भी निकलवा सकता है। सकते हैं, ये आम आदमी पार्टी सिर्फ ऐड के लिए ही बनी हुई है और किस चीज़ के लिए नहीं बनी हुई। उन्होंने ऐड ही ऐड करके हम ये करें हम वो करें, कुछ नहीं किया उन्होंने दिल्ली में। फ्लाईओवर को गिनवाते हैं उंगलियों पे, कितने फ्लाईओवर मैंने दिल्ली को दिए? कौन सा फ्लाईओवर सर, पहले से सारे ग्रांटेड थे। इन्होंने तो जो कंस्ट्रक्शन होनी है वो तो होनी है ना टाइम के साथ। मास्टर प्लान तो बहुत पहले सेट होता है, इन्होंने मास्टर प्लान थोड़ी सेट किया है। दिल्ली का मास्टर प्लान तो पहले से सेट था। परिवर्तन चाहिए इस बार, परिवर्तन बिल्कुल चाहिए। उन बातों से आगे बढ़ना है कि हम ये नहीं कर पाए, एलजी ने नहीं करने दिया, हम ये नहीं कर पाए क्योंकि सरकार ने, सेंटर की सरकार ने नहीं करने दिया। ये कब तक सुनेंगे सर? हर ये दिल्ली की जनता कब तक सुनेगी इस चीज़ को? अब आगे बढ़ना होगा ना, बीजेपी को लाएंगे, बीजेपी को हम चांस देंगे और देखते हैं। कांग्रेस को क्यों नहीं? कांग्रेस सर इससे पहले कांग्रेस ही तो थी। बीजेपी ने पूरे देश में बहुत अच्छा किया है, हरियाणा में बहुत अच्छा किया है, बाकी पूरे देश में अच्छा किया है, तो अब दिल्ली में भी होना चाहिए। दिल्ली वाले क्यों पीछे रहे? उन्होंने क्या कोई कसूर किया है? किससे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं केजरीवाल? सर हर किसी से, आप एलजी से देख लीजिए, अभी कोई आ रहा था इलेक्शन कमीशन के कोई हैं, उनसे भी लड़ चुके हैं। ये मेरे साथ इलेक्शन वोटिंग में खड़ा हो जाए, ये वो। देखिए ना कि वो आप लोगों के खातिर एलजी से लड़ रहे हैं, सर किस लिए ईडी से लड़ रहे हैं, सीबीआई से लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं। दिल्ली का विकास कैसे होगा? आप किसी के साथ बना के रखेंगे, आप लड़के रखोगे, दिल्ली का विकास कैसे होगा? आप तो मानोगे ना ये बात का कि किसी से हम बनाएंगे तभी तो काम होगा। आप काम नहीं करना और लड़ना है सीरी हर एक से। लेकिन वो हक का नहीं दे रहे, शायद इसलिए लड़ रहे हो। सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पूरे देश को दे रहे हैं, सिर्फ दिल्ली को नहीं दे रहे। वो इतनी स्कीमें लेके आए हुए हैं, वो कोई लागू ही नहीं करते। सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। मैं जो बोलूँ वो ठीक है और सारे गलत हैं, सब गलत हैं। केजरीवाल का एक ही सिद्धांत है, सारी दिल्ली समझ चुकी है, बदलाव होगा होगा होगा। अच्छा वकील साहब एक बात बताइए, जो वो एलिगेशन लगाते हैं कि मुझे बेफिजूल जेल भेजा गया है, मफलर के अलावा मेरे घर में कुछ नहीं मिला, मनीष सिसोदिया के घर में कुछ नहीं मिला, ये इन सब पर आपकी क्या राय है? सर अभी डिसीजन थोड़ी आया है, अभी तो ट्रायल में है ना। वो बेल तो सभी को मिलती है, उन्हें भी तो बेल ही मिली है ना, उनको डिस्चार्ज थोड़ी किया है उस केस से, उनको सिर्फ बेल कराना। दिल्ली वाले ये भी जानना चाहते हैं कि केजरीवाल जो बोलते हैं कि क्या किसी आदमी को उठाकर जेल में ऐसे ही बंद कर देते हैं, प्रशासन में, कानून में? नहीं, कानून कभी किसी को ऐसे बंद नहीं करता जब तक उनके खिलाफ कोई ना कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री हैं। अगर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मिले हैं तो घर में पैसे तो मिलेंगे नहीं ना, कागजों में तो मिलेंगे। जब कागजों में मिलेंगे तो उसकी तहकीकात के लिए उसको अंदर तो रखा जाएगा ना, जो भी एक्यूज्ड है उसमें। और उनको बेल ही तो मिली है, डिस्चार्ज होना होता तो कोर्ट डिस्चार्ज ही ना कर देता, क्वेश्चनिंग में क्यों नहीं चले जाते वो? तो ये आरोप उनके गलत है कि बीजेपी वालों ने जेल में डाला हुआ है, मैं तो बेकसूर हूँ, पाक साफ हूँ। नहीं सर, बीजेपी वाला ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जो ईडी है, ईडी अपना एक सेपरेट डिपार्टमेंट है, वो अपना काम करती है। सीबीआई सेपरेट डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट किसी के अंडर काम नहीं करते, वो अपना जो उनका काम है वो उस तरीके से करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है कि ये मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं कर सकते, तो वो उस चीज़ को लेकर क्या बोलेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, नहीं बन सकते? नहीं, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के लिए अगर वो मुख्यमंत्री बनते हैं तो उनको वहाँ से दोबारा अपना परमिशन लेनी पड़ेगी कि हाँ मैं काम करना चाहता हूँ।
जब काम कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं कर सकते। जब तक अगर सुप्रीम कोर्ट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगा दी उनके बेल में तो वो बन सकते हैं, फाइल पे हाँ, sign बन नहीं कर सकते हैं, फाइल बन पे सकते sign हैं। नहीं कर सकते। बन सकते हैं, काम नहीं कर सकते। हाँ, वो तो बेल के बाद भी तो मुख्यमंत्री तो थे ही। रिज़ाइन तो उन्होंने अपना एक ट्विस्ट गेम खेलने के लिए दिया है, जो वो खेलते हैं कि मैंने रिज़ाइन दे दिया, मुझे दोबारा बनाओ। क्योंकि आप दोनों से ही सवाल है। अतिशी जी कह रही हैं कि मैं भरत की तरह इंतजार में हूँ कब मेरे श्री राम इस कुर्सी पर आके विराजमान होंगे। तो वही तो ट्विस्ट गेम है। वही तो है ना, जनता को बेवकूफ़ बनाने का तरीका वही तो है कि मैंने तो सीएम की कुर्सी तुम्हारे लिए छोड़ी, अब तुम ही मुझे बिठाओगे। ऐसे थोड़ी होता है, जनता को यही काम थोड़ी ना है। जनता नहीं बिठाने वाली है वह। नहीं, बिल्कुल नहीं बिठाएगी सर, ये तो मान लीजिए। इस बार भाजपा आके रहेगी, मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन के रहेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राजेंद्र नगर विधानसभा में मैं मौजूद था। एक हाईवे पे मैं रुका, लोगों से बातचीत की कि इस विधानसभा में आखिर किस का माहौल है, चुनावी माहौल क्या है, और नतीजे 8 तारीख को आप लोगों के सामने होंगे। आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिए और जुड़े रहिए ओ न्यूज़ हिंदी के साथ। धन्यवाद।